हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में अब्स्ट्रैक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो अब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं और यूजर को हम सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई कार या फिर गाड़ी को खरीदते हैं तो हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इसको करने से इंजन चालू हो जाएगा और इसको करने से इंजन हमारा बंद हो जाएगा, ना कि हमें ये बताया जाता है कि इंजन हमारा कैसे काम कर रहा है। तो अब्स्ट्रैक्शन के द्वारा भी हम सेम काम करते हैं, इंटरनल डिटेल्स को छुपा लेते हैं और यूजर को सिर्फ फंक्शनैलिटी हम बताते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि जावा में हम किस तरह से अब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जावा में हम दो तरीकों से अब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेज और सेकेंड हमारा है इंटरफेस। अब ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्या होता है, तो चलिए इन दोनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा एक क्लास होता है जिसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब ये इंस्टेंशिएट क्या होता है, तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते थे कि पहले कोई भी क्लास हम क्रिएट करते थे तो उसका हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते थे। लेकिन हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड या फिर प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। अब ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है, उसमें कोई भी बॉडी नहीं होता है। मतलब कि सिर्फ मेथड का नेम लिखेंगे और उसके बॉडी को हम डिफाइन नहीं करेंगे। जबकि नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड में मेथड का बॉडी भी होता है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लास और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम देंगे। नेक्स्ट हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम बता देंगे। और यहाँ पे हमारा मेथड का बॉडी नहीं है, तो ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट हम नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप दे दिया है वॉइड और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दे दिए हैं अनदर मेथड और उसके बाद यहाँ पे जो भी मेथड का कोड लिखना है यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये हमारा हो गया नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने लिखा है अब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं एनिमल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर लिया है तो यहाँ पे हमने लिखा है अब्स्ट्रैक्ट और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं वॉइड और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दे दिए हैं मेक साउंड। और नेक्स्ट हम यहाँ पे नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं वॉइड और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दे दिए हैं ईट और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं एनिमल इज ईटिंग। नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक और क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं डॉग और उसके बाद हम क्या किए हैं, डॉग क्लास में एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिए हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर मेथड को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं वाइड और मेथड का नेम यहाँ पे दे दिए हैं मेक साउंड। और यहाँ पे मेक साउंड मेथड इस क्लास में भी था तो इसलिए हमने इस मेथड को क्या किया है, ओवरराइड कर दिया है। और नेक्स्ट हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं डॉग बार्क्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं डॉग और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं डॉग इक्वल टू न्यू डॉग और उसके बाद हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखे हैं डॉग डॉट मेक साउंड और उसके बाद इट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखे हैं डॉग डॉट इट। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा डॉग बार्क्स और एनिमल इज ईटिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने दोनों मेथड को इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया है जो कि हमारा डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने यहाँ से इट मेथड को कॉल किया है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इस एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम इट मेथड को कॉल करेंगे तो ये हमारा एरर दे देगा क्योंकि ये हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसको हम जब भी एक्सेस करेंगे तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी क्लास को देखा था तो उसका हम क्या करते थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उसके मेथड और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते थे। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, हम डायरेक्ट मेथड या फिर प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट जावा। एंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास बन के आ चुका है।
नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे दे देते हैं एनिमल। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और इसके अंदर हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट और इसका रिटर्न टाइप बताते हैं वॉइड और मेथड का नेम देते हैं साउंड और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक मेथड को इसके अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइड और मेथड का नेम यहाँ पे देते हैं इट और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एनिमल इज ईटिंग। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे देते हैं डॉग और इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे एनिमल। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और इसके अंदर हम साउंड मेथड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेथड ओवरराइडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे @override और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साउंड मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे void और मेथड का नेम देंगे साउंड और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे डॉग बार्क्स और नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे और मेन मेथड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन मेथड आ चुका है और इसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉग और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं डी इक्वल टू न्यू डॉग और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साउंड मेथड और इट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट इट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट साउंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एनिमल इज ईटिंग और डॉग बार्क्स। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है एनिमल इज ईटिंग और डॉग बार्क्स। अगर हम यहाँ पे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एनिमल और ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ ए इक्वल टू न्यू एनिमल और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ए डॉट इट को कॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एनिमल क्लास है वो कैसा क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर दे दिया है और यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है एनिमल इज अब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब कि आप एनिमल क्लास को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। तो ये था हमारा जावा में अब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट हम इंटरफेस को देख लेते हैं। तो जावा में इंटरफेस एक रेफरेंस टाइप होता है जो कि एक सिमिलर क्लास की तरह होता है, मतलब कि जो हमारा इंटरफेस होता है वो सेम क्लास की तरह होता है और इस इंटरफेस के अंदर कांस्टेंट होता है, मेथड सिग्नेचर होता है। अब ये मेथड सिग्नेचर क्या है, तो वैसा मेथड जिसको हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं और उस मेथड का कोई भी बॉडी नहीं होता है तो उसे हम मेथड सिग्नेचर कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर होता है डिफॉल्ट मेथड। अब ये डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, तो वैसा मेथड जिसके अंदर हम कुछ फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं तो उसे हम डिफॉल्ट मेथड कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें स्टैटिक मेथड हो सकता है। अब ये स्टैटिक मेथड क्या है, तो यहाँ पे मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। अब ये स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, तो इसको हम बाद में और डिटेल्स में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है तो कंपाइलर उसे देखकर समझ जाता है कि वो वही क्लास से बिलोंग करता है और इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट इसके अंदर नेस्टेड टाइप्स हो सकता है, मतलब कि एक टाइप के अंदर दूसरे टाइप। और इंटरफेस के अंदर इंस्टांस फील्ड या फिर कंस्ट्रक्टर हमारा नहीं होता है और इसके अंदर जो भी मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि जो भी इसके अंदर मेथड रहेगा वो बाय डिफॉल्ट हाइड रहता है। नेक्स्ट हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आगे लिखेंगे इंटरफेस और उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है void और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देंगे। और ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इस मेथड का हमारा बॉडी नहीं है।
और इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और इसका हम रिटर्न टाइप दे दिए हैं वॉइड और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दे दिए हैं और उसके बाद इस मेथड का जो भी कोड रहेगा इसके बॉडी के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट हम स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं वॉइड और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देंगे और इसके अंदर हमारा मेथड का कोड होगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इंटरफेस को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इंटरफेस और इंटरफेस का नेम यहाँ पे दे दिए एनिमल और इसके अंदर हमने दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट किया है। फर्स्ट हमारा है मेक साउंड और सेकेंड हमारा है इट। नेक्स्ट हमने एक क्लास को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे दे दिए डॉग और उसके बाद हम एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है इम्प्लीमेंट्स और उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस का नेम दे दिए हैं एनिमल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेथड को क्रिएट किया है और मेथड का नेम यहाँ पे दिए हैं मेक साउंड और यहाँ पे इंटरफेस के अंदर हमारा मेक साउंड पहले से था, तो इसलिए हमने इस मेथड को यहाँ पे कर लिया ओवरराइड और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं डॉग बार्क्स। उसी तरह से हमने यहाँ पे इट मेथड को क्रिएट कर लिया है और इसको भी हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया है और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं डॉग इज ईटिंग और इसके बाद हम यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किए हैं और नेक्स्ट हमने यहाँ पे डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है डॉग और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं डॉग इक्वल टू न्यू डॉग और नेक्स्ट हमने दोनों मेथड को कॉल कर लिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है डॉग डॉट मेक साउंड और डॉग डॉट ईट। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा डॉग बार्क्स और डॉग इज ईटिंग। और यहाँ पे भी आप एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन दोनों मेथड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड हमारा कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट जावा। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटरफेस को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस और इंटरफेस का नेम यहाँ पे देते हैं एनिमल। नेक्स्ट मैं इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे void और मेथड का नेम दे देंगे इट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम देते हैं डॉग और उसके बाद हम यहाँ पे एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स और उसके बाद इंटरफेस का नेम दे देंगे एनिमल। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम मेथड को डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे @override और उसके बाद हम मेथड को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप देते हैं void और मेथड का नेम देते हैं इट। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे एनिमल इज ईटिंग। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड आ चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉग और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं डी इक्वल टू न्यू डॉग और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इट मेथड को कॉल कर लूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट इट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रिंट कर देगा एनिमल इज ईटिंग। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है एनिमल इज ईटिंग। तो इस तरह से जावा में इंटरफेस हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।